हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ। उस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो थोड़ा दुखद बड़ी घटना है, बताती हूँ आप लोग से। मैं आज मेरे यहाँ तो क्या बताएं दोस्तों, बहुत दुखद बड़ी घटना। उस बीच में जो बहुत ज़्यादा ठंड हुआ था 22 जनवरी के बाद, या तो 22 जनवरी के लमसम में कुछ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड। तो उसी सब के बीच में एक बहुत बड़ा अनहोनी हो गया, बहुत बड़ा अनहोनी हो गया दोस्तों। बहुत दुखद बड़ी घटना है। क्या बताए, दुखद बड़ी, इतनी दुखद बड़ी घटना कि क्या बताए दोस्तों। तो मैं बताती हूँ आप लोग से, ब्लॉग बनाती हूँ। उस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। ब्लॉग को एंड तक देखिएगा दोस्तों, आप लोग सीखिएगा किससे कितना नुकसान होता है। आप लोग सीखिएगा तो दोस्तों। तो क्या बताऊं, मेरी एक ननद माने की दीदी थी, बहुत बड़ी थी, माने कि बहुत बड़ी। ननद तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी थी। मेरी मम्मी की एज की होगी लमसम में। मेरी सास मम्मी की एज में, मतलब बहुत बड़ी वाली दीदी थी। यानी कि बड़े पापा के बड़ी वाली बेटी कहा जाए, मतलब बेटी, बड़े पापा, सबसे बड़े परिवार में जो बड़े पापा, उनकी बेटी थी। तो दोस्तों क्या बताएं, शादी नेपाल में था। नेपाल में दीदी रहती थी, नेपाल घर था, नेपाले में शादी हुआ था शुरू से दीदी का। और बहुत ज़्यादा संपत्ति वाली थी, बहुत ज़्यादा पैसे वाली थी दोस्तों नेपाल में, बहुत ज़्यादा पैसे वाली थी। कोनो बात नहीं दोस्तों, पैसा सब क्या करता है। मेरी दीदी आज दुनिया छोड़ दी दोस्तों। तो मेरी फैमिली की है, तो बहुत दुख हुआ। इसलिए बहुत ज़्यादा दुख तो इस बात का है कि मेरा मैरिज डे था 22 जनवरी को, और वो हमको ढूंढ के हमसे बात की कि हम जो है ना, मेरे हस्बैंड का नाम पीयूष है, पीयूष की वाइफ से बात करेंगे। और हमको ढूंढ के हमसे बात की 22 जनवरी को। उसी के कुछ दिन बाद दोस्तों उसके साथ बहुत बड़ा अनहोनी घटना हो गया। क्लियर नहीं जानती हूँ किस दिन का है, क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी अभी है ना, तो बहुत, तो मतलब उनकी बेटी हुई ना, तो उनसे छिपा छिपा के बात को रखा गया था। तो वो बड़ी वाली दीदी का क्या हुआ दोस्तों, आग कभी नहीं सेकती थी। मतलब दरवाजे पे आग का वो नहीं होता है, देहात में कहा जाता है घूरा, या कहीं भी हो, आग जला के लोग ठंड के मौसम में आग को सेकते हैं जला के। तो इसी तरह जला के सेक रही थी। शायद दरवाजे पे आग जलाया हुआ था, वहीं पे गई, कभी नहीं जाती थी, उस दिन संयोग से गई दोस्तों। आग जला के सेक रही थी, बस इसी से दीदी के शरीर में आग लग गया और पूरा जल गई दीदी। आज 15 दिन पहले की बात है। दीदी पूरी तरह से जल गई दोस्तों। तो डॉक्टर के यहाँ थी, वेंटिलेटर पे रखा गया था ये 2-3 दिन से। बहुत सीरियस शायद हो गई होगी, क्लियर हम लोग नहीं जाने दोस्तों, हम लोग को पता नहीं था ना। आज पता चला, कल से ही पता चला हम लोग को कि दीदी के साथ ऐसे ऐसे वेंटिलेटर पे थी। तो नेपाल में थी ना दोस्तों, और बहुत कम रिलेशन उधर है, क्योंकि देश भी दूसरा है। हम लोग के साइडे में नेपाल है, देश ना दूसरा है। नेपाल तो हम लोग के साइडे में है, बोले ना, हम लोग का घर और नेपाल की दूरी लगभग 2-3 घंटा का है, बस बहुत हो गया। तो
साइडे में दीदी का घर था दोस्तों। तो दीदी के साथ बहुत बड़ी अनहोनी घटना। दीदी आग सेकने गई, आग तो लग गया शरीर में। तो दीदी डॉक्टर के यहाँ भर्ती थी, हम लोग को पता नहीं था। कल अचानक पता चला। वो दीदी का नाम, मेरी दीदी का नाम था कुंदन दीदी। दीदी 3 बहन थी। बड़ी वाली दीदी चंदन दी, उसके बाद कुंदन दी, तब बंधन दी। तो बड़ी वाली दीदी टीचर है। सिर्फ कुंदन दीदी कुछ नहीं थी, मतलब कि नेपाल में थी। और छोटी वाली बंधन दी वो भी टीचर में है। तो दोस्तों कुंदन दी दुनिया छोड़ दी। कल हम लोग को अचानक पता चला कुंदन दी एक्सपायर कर गई। हाँ, क्या हुआ कुंदन दी को? तो बोले कि कुछ नहीं हुआ, आग सेक रही थी, आग से जल गई थी। बोला अचानक? आग तो अब आग का जरूरत भी नहीं है। तो उसी बीच में सेक रही थी। तो दोस्तों कल पता चला सबको दोपहर में 1 बजे 2 बजे की कुंदन दी एक्सपायर कर गई। अब फिर दोनों बहन यहाँ से गई पूर्णिया से। तो थोड़ा उसको कुछ देर के बाद वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था। कुछ देर के बाद उसको थोड़ा सा अपने आप बोलने लगी। दीदी मतलब चंदन दीदी को, बंधन सबको बोलने लगी। बंधन दी, बंधन और चंदन दी तुम लोग आई हो, ऐसे थोड़ा सा बोली कि सबको लगा कि नहीं जीवित है, जीवित है। जीवित सच में थी, नहीं एक्सपायर की थी। दोस्तों सब लोग थोड़ा सा खुश हो गए। शाम में सब लोग रो रहे थे, उधर सब टेंशन में थे। बहुत बड़ा फैमिली है हम लोगों का। तब जाके आज जो है ना सुबह, कल तो नहीं है, ठीक थी पूरा, सुबह तक भी ठीक थी। आज 11 बजे लमसम 11:30 बजे एक्सपायर कर गई दोस्तों। फिर कल तो एक्सपायर नहीं की थी, ऐसे लगा था कि आज एक्सपायर कर गई दोस्तों। बहुत दुखद बड़ी घटना है। और आप लोग कभी भी आग सेकिए ना तो सावधानी से सेकिए दोस्तों, क्योंकि ठंड के मौसम में शरीर में बहुत सा कपड़ा पहना होता है। थोड़ा सा आग खोलने के मतलब आग जैसे लगा तो इतना कपड़ा रहता है, कितना खोलेगा लोग। और छती घड़ी मती काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करने लगा होगा, कोई भी हो। आज मेरी दीदी दुनिया छोड़ दी। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं दोस्तों? नेपाल में थी और मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोग को पता है। मेरा एक एक ब्लॉग वो देखती थी और हमको बताती थी कि आप मतलब उस दिन बताई मैरिज डे के दिन बात किए ना, कि बोले कि हम तुम्हारा एक एक ब्लॉग को देखते हैं, सब वीडियो को तुम्हारा हम देखते हैं नेपाल में। तो सच में दोस्तों मैं सर्च भी की थी कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं नेपाल में। नेपाल से 1-2% लोग देखते हैं मेरा वीडियो। तो शायद मेरी दीदी लोग ही देखती थी और बोली मैं डेली तुम्हारा वीडियो देखती हूँ। और क्यों न देखे दोस्तों, उसके मायके की मैं हूँ ना, और मायका किसको नहीं याद आता है दोस्तों। तो मैं उनके मायके की थी और ब्लॉग बनाती हूँ, तो वो अपने मायके के सब लोग को देखना चाहते थे। हम जो ब्लॉग डालते थे वो तुरंत देखती थी, मेरा खोज के देखती थी और बोलती भी थी। दीदी भी बोली ब्लॉग हम देखते हैं पीयूष की वाइफ की दोस्तों। तो बहुत दुखद बड़ी घटना है, किसी के साथ भगवान ऐसा ना करे। और दीदी को 3 बाबू है, 2 लड़की 1 लड़का। तो एक ही लड़की का शादी हुआ है, 1 लड़की और 1 लड़का है ही दोस्तों। खास एज था ही नहीं, कौन सा एज है अभी? अभी एक ही बेटी का शादी हुआ है, इसमें कौन सा एज हो गया? ये तो घटना हो गया तब ना दोस्तों। तो आप लोग सावधानी से रहिए, आग से बच के रहिए दोस्तों। और क्या बताएं, यही न बताएंगे। बहुत दुखद बड़ी घटना है। कल सरस्वती पूजा है हम लोग के यहाँ, तो नहीं होगा, कैसे होगा दोस्तों? मतलब हमारी दीदी इस दिन एक्सपायर कर गई, तो कैसे हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं दोस्तों? बहुत कोई नहीं करेंगे पूजा पाठ, हम लोग के इधर नहीं होगा। तो क्या होता है, बहुत मतलब टेंशन है, सबको टेंशन है। आज मेरी दीदी दुनिया छोड़ के चली गई। बहुत अच्छी थी, स्वभाव की इतनी अच्छा, इतनी शांत स्वभाव की, एकदम ठंडक थी। बाप रे, इतना अच्छा से बात करती थी ना, मन खुश हो जाता। बहुत धीरे धीरे बोलती थी, बहुत अच्छी थी। देखने में भी दोस्तों बहुत अच्छी थी।
आज मेरी दीदी दुनिया छोड़ के चली गई। हम लोग को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मेरे बड़े पापा की बेटी हम लोग की दीदी हुई, बहुत बड़ी दीदी है। बहुत बड़ी दीदी। आप लोग ब्लॉग को एंड तक देखिएगा दोस्तों। तो बाय करती हूँ, बाय बाय। इसीलिए आज मैं थोड़ा सा मेकअप में नहीं आई, थोड़ा सा जो सुबह सुबह पूजा की थी वही है, और कुछ भी नहीं। हम लोग मेकअप भी नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है। मेरी दीदी दुनिया छोड़ के चली गई, कम से कम बहुत अफसोस होता है दोस्तों। तो क्या बताऊँ, तो बाय करती हूँ। आप लोग को एंड तक देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, दीदी के लिए ओम शांति कीजिए, बोलिएगा दोस्तों। हमारी दीदी के को शांति भगवान मिले, भगवान के घर में। तो बाय।